हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 अपनी संख्याओं की जानकारी के पहले दो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप ये याद कर लीजिए कि 1000 में 3 जीरोज़ होती हैं, 10,000 में 4 जीरो, 1 लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरोज़, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 10 लाख मतलब कि 6 जीरोज़, 1 मिलियन में भी 6 जीरोज़ होती हैं और 1 करोड़ में कितनी जीरोज़ होती हैं? 7 जीरोज़ होती हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों को भरिए। इसमें जो हमें ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें हमें अपने आंसर जो है फिल करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 लाख बराबर डैश 10,000, मतलब 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं, हमें इसमें ये बताना है। तो इससे पहले हम एक आसान से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि 100 रुपये में कितने 10 रुपये होते हैं, तो हम उसे कैसे बताएंगे? हम 100 को 10 से भाग कर देंगे। देखिए कैसे। 100 को हमने 10 से भाग दिया तो कितने पे गया? 1 पे गया। 10 एकम 10, ऊपर से जीरो उतारी, ना जाने की जीरो। तो 100 रुपये में कितने 10 रुपये होते हैं? 10। 100 रुपये में 10 जो हैं 10 रुपये होते हैं। मतलब जो 100 रुपये का नोट होता है उसमें कितने 10 रुपये के नोट होते हैं? उसमें 10 जो हैं 10 रुपये के नोट होते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब क्वेश्चन में हमने बताना है 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो हम 1 लाख को 10,000 से भाग कर देंगे। अब 1 लाख में हमने पढ़ा था कितनी जीरोज़ होती हैं? 5 जीरोज़ होती हैं। तो हमने लिखा 1 लाख को किससे भाग करना है? 10,000 से। पहले 10 और फिर 1000 की 3 जीरोज़। 10,000 में कितनी जीरो होती है? 4 जीरोज़ होती हैं। तो 1 लाख को 10,000 से भाग कर देंगे। कितने पे गया? 1 पे गया। ऊपर से जीरो उतारी, ना जाने की जीरो। तो कितने पे गया? 10 पे गया। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर होगा 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 10। तो 1 लाख में 10,000 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिलियन बराबर डैश 100,000, कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। हमें बताना है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में कितनी जीरोज़ होती हैं? 6 जीरोज़ होती हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 1 मिलियन। उसको किससे भाग देंगे हम? 100,000 से। पहले हमने लिखा 100, फिर 1000 की 3 जीरोज़, 1 2 3। अब 1 मिलियन को 100,000 से भाग देंगे। कितने पे गया? 1 पे गया। ऊपर से हमने उतारी जीरो, ना जाने की जीरो। हमारे पास क्या आया? 10 आया। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? हमें बताना है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ में कितनी जीरोज़ होती हैं? 7 जीरोज़ होती हैं। हमने यहाँ पढ़ा था कि 1 करोड़ में 7 जीरो होती है। अब 1 करोड़ को किससे भाग देंगे हम? 10 लाख से भाग देंगे। 10 लाख में कितनी जीरो होती हैं? 6 जीरो होती हैं। 1 पे गया। ऊपर से हमने जीरो उतारा, ना जाने की जीरो। क्या आया? 10 आया। ठीक है, तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ में 10 लाख होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? तो 1 करोड़ में कितनी जीरोस होंगी? 7। 3 4 5 6 7। उसको किससे भाग देंगे? मिलियन से भाग देंगे। मिलियन में कितनी जीरो होती हैं? 6 जीरोज़ होती हैं। तो कितने पे गया? 1 पे गया। ऊपर से जीरो उतारी, ना जाने की जीरो। क्या आया हमारे पास? 10 आया। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में कितनी जीरोज़ होती हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। उसे किससे भाग देंगे? लाख से। लाख में कितनी जीरोज़ होती हैं? 5 3 4 5। कितने पे गया? 1 पे गया। ऊपर से हमने उतारी जीरो, ना जाने की जीरो। क्या है हमारे पास? 10 आया। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं।
तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन को आप ये याद कर लीजिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारतीय संख्याकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति क्या होती है। भारतीय संख्याकन पद्धति में हम इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है कि 22,30,412, हमें इसे अंकों में लिखना है। तो भारतीय संख्याकन पद्धति में हम इसे अंकों में कैसे लिखेंगे, इसके लिए पहले हम ये लिख लेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब हमें क्या बोला है, 22 लाख। ठीक है, 22 लाख बोला है। अब 22 में कितने अंक हैं, 22 है, जैसे 22 लाख, 22 में हमारे पास 2 अंक हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें 22 लाख है तो ये 2 किसके नीचे आ जाएगा, 10 लाख के नीचे, और ये वाला 2 किसके नीचे आ जाएगा, लाख के नीचे। तो 22 लाख, फिर क्या है आगे, 30,000, 30,000, 30 में भी हमारे पास 2 अंक है, एक 3 और एक 0। तो 3 जो है 10,000 के नीचे लिखेंगे और 0 को 1000 के नीचे लिखेंगे। फिर है 412, 400, सैकड़े को ही 100 कहते हैं, तो 400 सैकड़े के नीचे क्या आ जाएगा, 4 और 12, 1 और 2, 12। तो ये हमने किससे लिखा, भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार। और भारतीय संख्याकन पद्धति में अगर हमें अल्प विराम लगाना हो, मतलब कोमास लगाने, तो हम इसमें कैसे लगाते हैं कोमा, इसमें हम 3 अंकों के बाद लगाते हैं पहले कोमा, इन 3 अंकों के बाद हमने अल्प विराम या जो भी है कोमा लगाया, फिर 2 अंकों के बाद कोमा लगाएंगे, फिर आगे भी कोई अंक होते तो उन 2 अंकों के बाद हम कोमा लगाते। ये कैसे है, ये कौन सी पद्धति है, ये भारतीय संख्याकन पद्धति है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है 8,10,46,000, इसे भी हमें भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो 8 करोड़, 8 करोड़ है तो 8 किसके नीचे आएगा, करोड़ के नीचे आएगा। अगर हमारे पास 18 करोड़ होता तो उसका 18 का जो ये है 18 2 डिजिट होते तो 1 किसके नीचे आता, 10 करोड़ के नीचे आता। अब क्या है 8 करोड़, तो 8 किसके नीचे लिखा हमने, करोड़ के नीचे। फिर है 10 लाख, 10, इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो 1 किसके नीचे आएगा, 10 लाख के नीचे, और 0 किसके नीचे आएगा, लाख के नीचे। तो 8 करोड़ 10 लाख, फिर क्या है 46, तो ये 46 कहाँ लिखेंगे हम, ये 46 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब जहाँ जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। ठीक है, 1000 वगैरह तो 1000 और 10,000 ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ हमें, तो उनकी जगह क्या आ गया यहाँ पे 0 0 0। ठीक है, और 46 दिया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, अल्पविराम। तो कैसे लगाते हैं भारतीय संख्याकन पद्धति में, पहले 3 अंकों के बाद अल्पविराम, फिर इन 2 अंकों के बाद अल्पविराम, और फिर इन 2 अंकों के बाद अल्पविराम लग गया। ठीक है, ये थी भारतीय संख्याकन पद्धति। अब है अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में हम अल्पविराम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में जो है हमारे पास लाख, 10 लाख या करोड़ नहीं होगा। देखिए कैसे लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद यहाँ 100,000 होगा, फिर मिलियन होगा और फिर 10 मिलियन होगा। और ऊपर भारतीय संख्याकन पद्धति में क्या था, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख था, और यहाँ क्या है 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। अब क्या बोलने को लिखा है इन्होंने, 8,285,102। अब क्या है 8 मिलियन, तो 8 किसके नीचे आएगा, मिलियन के नीचे आएगा। ऐसे ही अगर 48 मिलियन या फिर 18 मिलियन होता तो वो 2 अंक होते, 18 मिलियन, तो 1 किसके नीचे आता, हम इसके नीचे लिखते। अब क्या है 8 मिलियन, तो 8 किसके नीचे आएगा, मिलियन के नीचे। फिर है 285, क्या है 285,000, तो 200, 2 यहाँ, 8 यहाँ और 85 यहाँ, 8,285,102। 100 का मतलब वही सैकड़ा होता है, तो सैकड़े के नीचे क्या आ जाएगा 100, फिर 2, 102।
तो और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में हम अल्पविराम कैसे लगाएंगे, इसमें हम 3-3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाएंगे। पहले इन 3 अंकों के बाद अल्पविराम और फिर इन 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाएंगे। भारतीय संख्याकन पद्धति में हमने क्या करा था, पहले 3 अंकों के बाद, फिर 2 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद लगाया था। इसमें हम क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद अल्पविराम, फिर 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगाएंगे। तो ये थी भारतीय संख्याकन पद्धति और ये थी अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। इसमें हमने जो है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इनको अंकों में लिखना है, संख्यांकों में मतलब अंकों में लिखना है और उन पे क्या लगाना है, अल्पविराम लगाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 73,75,307। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, अंकों में लिखना है। अब देखिए इसमें क्या आया, लाख आया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार। भारतीय संख्याकन पद्धति हम कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अब क्या लिखा है, 73 लाख। ठीक है, 73 लाख लिखा है। अब 7 और 3 मतलब 7 और 3 73 लाख, 7 2 अंक हैं तो 7 किस नीचे आएगा, 10 लाख के नीचे, और 3 किसके नीचे आएगा, लाख के नीचे। 73,75,000, 75,000, इसमें भी 7 और 5 2 अंक हैं तो 7 किसके नीचे, 10,000 के नीचे, और 5 किसके नीचे, 1000 के नीचे। 75,307। 300 मतलब 100 मतलब सैकड़ाई, तो 3 सैकड़े के नीचे और 0 7, 307 हो गया ये। अब इसमें क्या बोला है उन्होंने, अल्पविराम भी लगाना है। तो भारतीय संख्याकन पद्धति में अल्पविराम कैसे लगता है, पहले 3 अंकों के बाद लगता है अल्पविराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर, 73,75,307। 73,75,307 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 9,05,41,41। ठीक है, इसे भी अब हम क्या करेंगे, अंकों में लिखेंगे। अब इसमें भी करोड़ आया है तो इसे भी भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार लिखेंगे। क्या है, 9 करोड़, तो 9 किसके नीचे आ जाएगा, करोड़ के नीचे लिख दिया हमने 9 करोड़। फिर क्या है, 5 लाख, तो लाख के नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर क्या है, 41, 41 कहाँ लिखेंगे हम, 41 को हम यहाँ लिखेंगे, 4 और 1, 41। अब जहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा, जहाँ पे मतलब 10,000 के नीचे भी कुछ नहीं, 1000 के नीचे भी, तो वहाँ हम क्या लिख देंगे, वहाँ हम 0 लिख देंगे। अब इसके बाद इसमें हम अल्पविराम लगाएंगे। अल्पविराम कैसे, पहले 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगता है, फिर 2 अंकों के बाद और फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम। तो ये हमारा आंसर हो गया 9,05, 0,0,041। तो 9,05,41,41 को हमने अंकों में लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 7,52,21,302। अब इसमें भी करोड़ है तो इसको भी इसी भारतीय संख्याकन पद्धति के अनुसार लिखेंगे। 7 करोड़, करोड़ के नीचे 7, 52 लाख, 52 लाख 2 डिजिट है, 5 और 2। ठीक है, तो 5 किसके नीचे आ जाएगा, 10 लाख के नीचे 5। ठीक है, और लाख के नीचे क्या आ जाएगा, 2। 7,52,21,000, 21 में भी 2 डिजिट है, 2 और 1, 21, 10,000 के नीचे 2 आ गया और 1000 के नीचे हमने 1 लिख दिया, 21,000। फिर क्या है, 302, सैकड़े के नीचे 3, फिर 0 और 2, 302। अब इसमें अल्पविराम लगाएंगे। अल्पविराम कैसे लगाते हैं, पहले 3 अंकों के बाद अल्पविराम, फिर इन 2 अंकों के बाद अल्पविराम और फिर इन 2 अंकों के बाद अल्पविराम। तो ये हमारा आंसर हो गया 7,52,21,302। तो 7,52,21,302। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 58,423,202।
ये है अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या आ गया, मिलियन आ गया। तो मिलियन किस में आया था, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती में आएगा मिलियन। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पत्ती में कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। अब क्वेश्चन में क्या है, 58 मिलियन। तो 58, 5 और 8, तो इसका जो 58 का 5 है वो किसके नीचे आएगा, 10 मिलियन के नीचे 5, और मिलियन के नीचे क्या आ जाएगा, 8। तो 58 मिलियन 423,000, 423,000, 4, फिर 23 को कैसे लिखते हैं, 2 और 3, 423,202, सैकड़े के नीचे 2, फिर 0, फिर 2, 202। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्पविराम कैसे लगते हैं, इसमें 3-3 अंकों के बाद अल्पविराम लगते हैं। तो इन 3 अंकों के बाद अल्पविराम और फिर इन 3 अंकों के बाद अल्पविराम। तो ये हमारा आंसर हो गया 5, 8, 4, 2, 3, 2, 0, 2। तो 58,423,202, इसको हमने अंकों में लिख दिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 23,30,010। अब इसमें लाख आ गया तो इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार ही लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के अनुसार। ठीक है। अब क्या है, 23 लाख, 23 लाख है तो 2 और 3, 2 अंक है तो 2 किसके नीचे आएगा, 10 लाख के नीचे, और 3 किसके नीचे आएगा, लाख के नीचे। 23,30,000, 30 में भी 2 अंक है, 3 और 0, तो ये 3 किसके नीचे आएगा, 10,000 के नीचे, और 0 किसके नीचे आएगा, 1000 के नीचे। 23,30,010, 10 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे, और सैकड़े की जगह क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें भी क्या लगाना है, कोमा लगाना है। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लगता है अल्पविराम, पहले 3 अंकों के बाद अल्पविराम, फिर 2 अंकों के बाद अल्पविराम लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 2, 3, 30, 0, 10। तो क्या हो गया, ये 23,30,010, इसको हमने अंकों में लिख दिया। ठीक है। तो ये हमने पहले 2 क्वेश्चन करे आज प्रश्नावली 1.1 के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।